नमः शिवाय बोला था ना कि समझने में जो दिक्कत आती है इसमें विज्ञान का एक अक्षरक्षम समझना, अंतराय का अक्षरक्षम समझना, तो ज्ञानामय का अक्षरक्षम और अंतराय का अक्षरक्षम दोनों सेम हो जाता है ना। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों में अंतर है, दो अलग अलग गुणों का क्षोभसम हो। ये वीर्य शक्ति का क्षोभसम है और वो ज्ञान गुण का क्षोभसम। तो अंतर तो है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक है। अंतराय का बंध और अंतराय का उदय, इसका अंतर समझना है। अंतराय का बंध और अंतराय का उदय, इन दोनों का अंतर समझना है। अंतराय का उदय दुखदायक नहीं है, दुख है। अंतराय का उदय दुख है, दुखदायक नहीं है, लेकिन अंतराय का बंध दुखदायक है। एक दुख है और एक दुखदायक है। अंतराय का उदय दुख तो है, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो दुख नहीं देता, मोहिनी दुख देता है। अंतराय दुख नहीं देता, मोहिनी दुख देता है। अंतराय जैसे आपके पास कोई चीज नहीं है ही नहीं, मान तो आप नहीं खाओगे, वो कपड़े ही नहीं है तो नहीं पहनोगे। हाँ, जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं आई, केवल ज्ञान नहीं है तो आपको क्या तकलीफ। लेकिन केवल ज्ञान की रुचि नहीं होना, ये दुखदायक है। केवल ज्ञान की रुचि माने ध्रुव की रुचि। केवल ज्ञान की रुचि माने ध्रुव की रुचि। ध्रुव की रुचि नहीं है, जैसे सुनते तो हैं लेकिन समझने की जिज्ञासा ही नहीं। तो ये अंतराय का बंध है। अंतराय का बंध, अंतराय के उदय का दुख है और अंतराय का की रुचि ये दुखदायक है। अंतराय की रुचि माने समझने की रुचि ही नहीं। पढ़ते हैं, अब दे पढ़ते चले जाते, समझने नहीं, हमें समझने नहीं, हमें तो पढ़ना है बस। पोपटनी जेम, पोपटनी जेम 11 महापुर पढ़ ले पोपट की तरह। समझना नहीं है, समझने की रुचि नहीं, हम तो पढ़ेंगे बस, हम तो क्रिया करेंगे बस, हमें क्या हो रहा है इससे अच्छा बुरा हमें नहीं मालूम। तो जब तक आपको ध्रुव की रुचि नहीं है तब तक अंतराय का बंध होता है। समझना माने ध्रुव स्वभाव को समझने की रुचि। वेद को समझने से अंतराय का बंध होता है और अवेद को समझने की रुचि होने से अंतराय का घात होता है। वेद को समझने से अंतराय का बंध होता है। वेद को समझने से
बहुत रुचि है इसको, गुणस्थान पढ़ने की, मार्गस्थान पढ़ने की, जीव समाज पढ़ने की, 5 इंद्रियां कैसी है, कहाँ कहाँ जीव है, कहाँ कहाँ क्या, बहुत रुचि है। अभी आप देखो कितने साधक ऐसे होंगे जो कभी ध्रुव की रुचि छोड़कर बाकी सब में रुचि रख लेंगे। पढ़ने की रुचि, पढ़ाने की रुचि, वेद को समझने की रुचि बहुत है। करणानियों बहुत करने में बिल्कुल ऐसे थोपड़े रटले, उनको कहाँ करणानियों के कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसा ऐसा 3 लोग बिल्कुल समझ आया। करणानियोग करते करते शुद्धोपयोग बन जाता है। शुद्धोपयोग करते करते करणानि योग तो हो जाए। करणानि योग में से शुद्धोपयोग नहीं आएगा, शुद्धोपयोग में से करणानि योग आ जाए। इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर नहीं आएंगे। नीचे से ऊपर जाते हैं। तो नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऐसे इधर जाना है, ऐसे। एग्जाम्पल, किसी भी कीमत पर पैसे की रुचि मत छोड़ो। एक बार भोजन की रुचि छोड़ दो। जब कमाने को बैठता है ना तो बहुत भीड़ लगती है, तो कमाने का भी विकल्प, भोजन करने का विकल्प छोड़ सकता है, घूमने का विकल्प छोड़ सकता है। कोई भी अक्षय तृतीया के दिन टूरिस्ट के लिए नहीं जाता। अक्षय तृतीया के दिन कोई तीर्थों में नहीं जाता व्यापारी। क्यों नहीं जाता? उस समय तो गर्दी होती है बिजनेस की, उसको तो बिजनेस की रुचि है। तो प्रॉफिट की रुचि मत छोड़, धन की रुचि मत छोड़। धन होगा तो भोजन आ जाएगा, धन होगा कपड़े आ जाएंगे, धन होगा तो तीर्थ घूम लेगा, धन होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा। धन के बिना तो कुछ नहीं होगा। इधर स्टैंड, ध्रुव के बिना तो रत्नत्रय भी नहीं होगा, ध्रुव के बिना तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, ध्रुव के बिना तो अणुवृत महावृत भी नहीं होंगे। तो तू ध्रुव की रुचि रख, अवेद को समझने की रुचि रख, वेद को समझने की रुचि मत रख। समझ, लेकिन समझने की रुचि मत रख। क्या बोला? समझ, वेद को समझ। क्यों समझ वेद को? क्योंकि अवेद की रुचि है। अवेद सीधे समझ में नहीं आता तो वेद के द्वारा अवेद को समझाते हैं। जो भेदों में ही रहता पर भेदों से नित न्यारा, पर भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। वेदों में रहता हूँ। इंद्रिय की रुचि, गुणस्थान की रुचि, नयों की रुचि, चारण योग की रुचि, गुणों की रुचि, पर्याय की रुचि, सारी रुचि छोड़ के ध्रुव की रुचि कर तो तेरे अंतराय का घात होगा। अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा, अंतराय कर्म का अपकर्षण होकर के घात होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, जिसके लिए निकले थे ना, क्या के लिए निकले हो आप? आत्म कल्याण। नाम क्या है उसका? आत्म कल्याण। और आत्मा ही खा गए। आत्मा ही खा गए। और आत्मा की रुचि नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। कितना व्रत किया, कितना उपवास किया, कितनी तीर्थ यात्रा करी, 1008। ये भगवान जिसकी कल्याण के लिए उसको तो दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? क्रियाकांड की आड़ में, स्वभाव की आड़ में दफन कर दिया आत्मा को। 24 घंटे में ये नहीं लगता मैं आत्मा, ये याद ही नहीं आता। 1 सेकंड के लिए नहीं आता है। अब जी आप तो दफन कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भूल ही गए। जिसके कल्याण के लिए निकले, जिसका इलाज करने निकले, तो वो उसको भूल गए किसका इलाज होना था। किसका इलाज कराने गए थे बम्बई, तो उसकी तो याद ही नहीं। ऐसे सोचो, जीव आत्म कल्याण करने निकलता है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है, अदृश्य है, अमूर्तिक है, तो इसको उसकी रुचि भी नहीं है। इसको तो क्रियाकांड की रुचि है। आप व्रत कह दो, उपवास कह दो, फला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब भी करिए। एक आचार्य थे, उनके 2 शिष्य थे, सच्ची घटना है। तो एक बहुत उपवास करते थे और एक बहुत रस परित्याग करते थे। तो दोनों एक साथ आए, महाराज आचार्य देव हमको आज्ञा दो कि हम उपवास करें। उसने कहा रस परित्याग करें।
तो गुरु ने बदल दिया कि तुझे उपवास नहीं करना, तुझे रस परित्याग करना है, और तुझे रस परित्याग नहीं करना, तुझे उपवास करना। तो भाई विद्वान बैठे हुए थे, ऐसा क्यों किया? विद्वान ने पूछा ऐसा क्यों किया? जिसको उपवास करना था उसे बोलो, और जिसको रस परित्याग करना उसको बोलो, तो आपने उल्टा क्यों करा? बोले नहीं, मुझे उपवास की आदत नहीं डालनी है, मुझे रस परित्याग की आदत नहीं डालनी है, मुझे शुद्धात्मा की आदत डालनी है। ये उपवास करते करते हैबिचुअल हो गया, ये रस परित्याग करते करते हैबिचुअल हो गया, तो इसको कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। तो इसको कह दिया तू रस परित्याग कर, और इसको बोल दिया तू उपवास कर। सबकी आदत पड़नी चाहिए, बाहर में देखो तो सबकी आदत पड़नी चाहिए। रस परित्याग से आत्मा में बहुत शांति होती है, रस परित्याग से बहुत शांति होती है। अभी तो बुरा लगता है थोड़ा कि मीठा चाहिए लेकिन नहीं है, नमक चाहिए लेकिन नहीं है, थोड़ी देर तो लगता है, लेकिन जिस दिन हमको कोई अचानक भोजन मिले उसमें नमक ना हो तो हमको शांति रहती है। देखा है, पहले से नमक खाने की आदत हो तो उसे नमक नहीं मिलता तो कोई याद आता है दिन भर नमक नहीं था, नमक पेट में भोजन चला भी गया, लेकिन इसको दिन भर तकलीफ रही, आज नमक नहीं था ना, तो नमक बिना, लौंड बिना और लवण बिना तो वो हो ही गया पूरे जो होना था। हाँ तब समझ में आएगा। हमें ध्रुव की आदत डालना, वेद की रुचि नहीं रखना, वेद पढ़ना, हर जब भी ग्रंथ पढ़ो खोलो ना तो नमोकार मंत्र के साथ बोलना इसको, हे जीव तू भेद जानेगा परंतु अभेद माटे। गुणस्थान पढ़ने बैठे तो क्या बोलोगे? मैं गुणस्थान पढ़ता हूँ, गुणस्थानातीत माटे। सामाटे गुणस्थानातीत क्या होता है? आत्मा में कोई गुणस्थान नहीं है। किसमें? इसमें आत्मा में, मेरे में कोई गुणस्थान नहीं है। आत्मा का गुणस्थान है लेकिन आत्मा में गुणस्थान नहीं। क्या बोला? आत्मा का गुणस्थान है, आत्मा में गुणस्थान नहीं है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इसलिए गुणस्थान आत्मा की शोभा नहीं है। चौथा गुणस्थान की 14वां, हाँ, एक भी गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। मैंने गुणस्थान माटे दीक्षा नहीं ली थी। ध्रुवनी मस्ती नहीं, पहला गुणस्थान। ध्रुवनी मस्ती स्टार्ट, चौथा। ध्रुव की मस्ती नहीं ली, ध्रुव हुआ छता मस्ती नहीं लेता, ये पहला गुणस्थान है। ध्रुव का आनंद स्टार्ट हुआ, चौथा है। ध्रुव की खुमारी बढ़ती है, 5वां है। ध्रुव की खुमारी और मग्न होता है, विज्ञान घन होता है तो 7वां होता है। ऐसे गुणस्थान चढ़ता जाता है, आखिरी में बद्ध गुणस्थान चली जाए, चली जाए। सिद्धालय में कौन सा गुणस्थान? एक भी नहीं, तो फिर आत्मा में भी नहीं। अभी पढ़ाई उल्टी चल रही तो गुणस्थान के लिए तरसता है, कभी चौथा होगा, कभी चौथा होगा, अपन तो पहले में है, चौथा कब होगा? गुणस्थान की जरूरत मुझे नहीं। गुणस्थान की रुचि पहला गुणस्थान, और ध्रुव की रुचि सिद्धालय की रुचि। क्या कहा? ध्रुव की रुचि सिद्धालय की रुचि है। बोलो कौन सा गुणस्थान चाहिए? चौथा, 7वां तो चाहिए। 8वां छपक श्रेणी, क्यों सी फटाफट केवल ज्ञान पामी जाए से। मास्टर के हमारे पास ध्रुव को भूलने से पहला, ध्रुव की रुचि से चौथा, ध्रुव का आनंद बढ़ता जाए तो 5वां, 6वां, 7वां, सब आगे बढ़ते जाते हैं। खबर नहीं पड़ेगी, आपको आप थई जाए 14 गुणस्थान। अब इसी में क्या सोचा है कि 14 गुणस्थान का पुरुषार्थ है, तो जब हम पढ़ते ना उसकी डिटेल तो बहुत हार्ड लागे थी ओ बाप रे। तो 14 गुणस्थान की रुचि में बहुत हार्ड मोक्ष मार्ग लागे थे। हाँ, ध्रुव की रुचि में तो कुछ करना ही नहीं, अपने मस्ती में रहना, सब होता चला जाता है, सब होता चला जाता है।
पटरानी को तो केवल चक्रवर्ती को आनंदित देखना है, बस आनंद से देख चक्रवर्ती में, उसे भोजन मिलेगा, चिंता नहीं करना। वो है निधियां, रत्न है वहाँ, सब मिलेगा, कहीं नहीं पूछना पड़ेगा, ए मेरे को नमस्कार कर। चपरासी से लेकर के 32,000 राजा नमस्कार करेंगे तुझे, चिंता नहीं कर, क्योंकि तैने किसका शरण लिया है? चक्रवर्ती का। ऐसे ध्रुव चैतन्य चक्रवर्ती है, ध्रुव चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती के आदि कितने राजा हैं? चैतन्य चक्रवर्ती के आदि कितने राजा हैं? अनंत गुण, अनंत गुणों की निर्मल पर्याय। ओहो, मैं उसका स्वामी हूँ। जरा वैसे मस्ती तो करो, रोज एक मस्ती में अपना पेज लिखना है, अपनी मस्ती का एक पेज रोज लिखना है। हम भर मोक्ष में नहीं आना हो तो मत लिखना, एक पेज तो रोज लिखना अपनी मस्ती का। मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ। मैं गुणस्थान की ओर नहीं देखता, गुणस्थान मेरी ओर देखते हैं। क्या बोला? बोल तो दिया, कठिन है। अरन सिद्ध मेरी ओर देखते हैं, मैं अरन सिद्ध को नहीं देखता हूँ। सुखी तू पक्का? अरन सिद्ध मेरे को देखेंगे, मैं उनको देखूंगा। बोलो, अरन सिद्ध मेरे को देखेंगे, मैं उनको देखूंगा। वो हमको देखेंगे। क्यों देखेंगे वो? सिद्ध ध्रुव समान। तो ये उनका अरन सिद्ध नहीं लेना, महावीर भगवान का अपना अरन सिद्ध। मेरी अनंत दशा, मेरी सिद्ध दशा, मेरी पंच परमेष्ठी दशा, वो मेरी देख करके प्रकट होती है। पांच परमेष्ठी के पद कौन को देख के प्रकट होता है? ध्रुव को। ओहो, तो मैं कितना बढ़िया हूँ। एक पेज तो रोज लिखना है, रोज। अभी तो हम रहेंगे नहीं, तो हम तो रोज लिखने को देते हैं। गुणस्थान का एक पेज लिखो, अपनी महिमा लिखते हुए एक गुणस्थान का पेज लिखो, कर्मों का पेज लिखो, 8 कर्मों का पेज अपनी महिमा करते हुए। अब आपको पूरा जिनागम में अपनी महिमा दिखाई देगी। अभी तो ऐसा, अरे बाप रे, कितनी बल विच्युति થાય છે, ઉદીર્ણ संक्रमण अपकर्ष। अरे सोन, 8 कर्म में तेरी महिमा लिखी है। तू अपने को ध्रुव नहीं जानता है तो 8 कर्म बनता है, तू अपने को जानता है तो 8 कर्म कटता है, तू अपने को जानता है तो पुण्य का उत्कर्षण होता है, पाप का अपकर्षण होता है, पुण्य की उदीर्णा होती है। तू चिंता नहीं कर, तू इधर ही देख। इसलिए 2 पंक्ति लिखी बनारसी दास जी ने पूरे समय सार जी के ऊपर। 1-2 पंक्तियां हैं, पूरा समय सार सिद्ध करना है, पूरा इतना बड़ा ग्रंथ सिद्ध करना है, पूरा 12 अंग सिद्ध करना है। तो उन्होंने एक ही मस्ती की लाइन लिखी, बहुत अच्छी। एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठोर, और समल माने गंदा, विमल माने शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। एक 2 लाइन में खत्म हुई बात। कुछ नहीं आए तो इतना तो पकड़ के बैठ नहीं है, कुछ मत आने दे समझ में, डिटेल समझ में नहीं है मत आने दे। जैसे 4 महीने का बच्चा कुछ नहीं जानता कि मेरी माँ है, ये मेरी मदर है, मेरी मॉम है, ये मेरे को प्यार करती है, इसने मुझे जन्म दिया है, ये कुछ नहीं जानता वो, लेकिन मेरी माँ है बस। छोटा सा बच्चा देखा बंदर का, हमें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं डरता। इतना सा बच्चा बिल्कुल नहीं डरता, इतना खतरनाक बंदर आगे सामने तो अभी नहीं डरता। क्यों? ऐसे ध्रुव में चोटी जा। ये पर्याय, ये ज्ञान ध्रुव में चोटी जा। जब भी कर्मों का बंध डर लगे तो क्या लगे? ऐसे नहीं बैठना। हाँ, क्या बोला? जब भी कर्मों का डर लगे तो हाँ, ध्रुव में चोटी जा। गुणस्थान प्रकट करने की लालसा लागे तो ध्रुव में चोटी जा। नरक का डर लगे तो ध्रुव में चोटी जा। मोक्ष की रुचि हो तो क्या गजब, कितनी मस्त है ना। पढ़े, लाइन याद हुई? एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए,
रुचि नहीं योग। एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं 150 साल पहले, उन्होंने लिखी बहुत प्यारी पंक्ति, मैं इससे जोड़ देता हूँ उसको। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फेरा निज माई समाजा। परमात्म तू कैसा है? परमात्म निगुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। देखत देखत आत्मा हो परमात्म रूप, निकस जाओ भव जाल सो, शुद्ध बुद्ध चिद्रू। समझ तो आ गया हो? याद नहीं हुआ होगा? हाँ, मस्ती है, एकदम मस्ती की चीजें हैं। रे भाई जैसे जिनवाणी माँ हो ना, माँ जरा बहुत घूम गई तू, बहुत थक गया, अरे जरा। रे भाई रातम निज घर आजा, बहुत फेरा निज माही समाजा। परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। देखत देखत आत्मा हो परमात्म रूप, निकस जाओ निकल जाओ भव जाल सो, शुद्ध बुद्ध चिद्रू। ऐसी बहुत जोरदार मतलब बहुत लिखा है। इतनी प्यारी 12 भावना कहलाती है, 12 भावना है ना। और उसमें लिखा है भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली। भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली। तो अब क्या करिए जिस पंथ चली भगवंत वही आचरिए। बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया। 35 पेज की है। चलो अभी आप अंतराय समझ में आया? तो अंतराय का बंद कैसे होता है कि तुझे ध्रुव की रुचि नहीं है। वो भी दुखदायक है, तो उदय में आके ही दुख देगा। हाँ, अभी दुख दे रहे, अभी दुख दे रहे। जब बंद होता है तभी दुख होता है, जब बंद होता है तब ही दुख होता है। उदय उदय का दुख अलग है और बंद का दुख अलग है। कैसे? मोह वर्तमान में है, ये बंद का दुख है। और उदय में दुख हो भी और ना भी हो। यदि उस समय मोह नहीं हो तो उदय में दुखी नहीं हो। तो फिर मोह का दुखी हो ना, अंतराय का दुख कैसे? इसीलिए तो कहा वो दुख है, दुखदायक नहीं है। दुखदायक तो यहाँ आपको अंतराय है। अंतराय दुखदायक, दुख है मतलब दुखदायक होने, तू आत्मा की रुचि नहीं करता, ये दुखदायक है। क्या बोला? तू आत्मा की रुचि नहीं करता, यह दुखदायक है। देखो दृष्टांत में बच्चा दवाई नहीं खा रहा है तो उसको माँ को मालूम है इसको बात को बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो बच्चा तो अभी तो खुश हो रहा है क्योंकि उदय नहीं आ रहा, दर्द का उदय नहीं आ रहा है। अभी वो दर्द का उदय नहीं आ रहा है ना उसको, वो अस्थमा का, तो अभी वो तो हंस रहा है, अभी वो दवाई नहीं खा रहा। और माँ जानती है कि डिसकंटिन्यू करेगा तो इसको बहुत पीड़ा होगी। तो बालक तो अभी उदय नहीं आया तो बंद समय हंस रहा है, लेकिन माँ को अभी भी दुख लग रहा है। क्यों दुख देता है तू? समय से क्यों नहीं खाता दवाई? 1000 बार कहती है अभी ठीक है तो अभी दवाई खा। वो कितनी चिल्लाती है क्योंकि उसे पता है ये बंद दुखदायक है। यदि बंद नहीं होगा तो उदय का दुख नहीं होगा। क्या बोला? यदि बंद ही नहीं होगा तो उदय का दुख नहीं होगा। तू दवाई खाना। कितनी चिल्लाती है। बच्चा हंस रहा है और मम्मी चिल्ला रही है क्योंकि उसे बंद का दुखदायक पना पता है। तू दवाई नहीं खाएगा, ध्रुव की रुचि नहीं करेगा तो तुझे कर्म बन जाएंगे। तो अंतराय मत डाल। क्या बोलना है? तू अंतराय मत डाल।
तू अपने ध्रुव का सेवन कर, ध्रुव का अनुभव कर, इसमें अंतराय मत डाल। तो ध्रुव की रुचि छोड़कर शास्त्र पढ़ना अंतराय की है, अंतराय बांधना है। ध्रुव की रुचि छोड़ के व्रतोपवास करना अंतराय की रुचि है। क्या बोला? ध्रुव की रुचि छोड़कर शास्त्र पढ़ना, ध्रुव की रुचि छोड़ के तीर्थ यात्रा करना, ध्रुव की रुचि छोड़कर सारे जो तुम्हारी शुभ भाव हो, शुभ क्रिया हो करना, वो अंतराय के बंध का हेतु है। इसलिए ध्रुव ही चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो दृष्टांत देता हूँ। आपको बहुत जम के भूख लग रही है और हमने अच्छा बढ़िया पवित्र भोजन भी दे दिया। अब आपको नहीं, मैं पहले तीर्थ यात्रा करे फिर खाऊं, तो इतना अंतराय आया कि नहीं आया? भूख भी थी, भोजन भी था, आपने खाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे थोड़ी बंदना करने जाना है। तो बंदना करने के नाम पर आपने अंतराय डाला ना, आपने खाया नहीं। ऐसे तू ध्रुव हाजरा हाजिर विद्यमान है और तू उसका आनंद नहीं लेता है, पढ़ने के नाम पर बहाना मारता है, तो तुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ही अंतराय का उदय आएगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, वो तो है। ध्रुव है इसलिए पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो है। रुको तो, मुझे तो बोलने दो। ध्रुव है इसलिए पढ़ना है तो पढ़ो पढ़ो। ध्रुव हूँ पहले इधर से पढ़ो, उसको समझने के लिए पढ़ो, इसे समझने के लिए नहीं पढ़ना। ध्रुव को भूलकर कैसे गुणस्थान होता है ये समझने के लिए पढ़ो, गुणस्थान कैसे होते हैं पढ़ने के लिए नहीं। गुणस्थान में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ये नहीं। ध्रुव को भूलने पर गुणस्थान कैसे हो जाते हैं तो उसकी खबर करो। ध्रुव को भूलकर चार गति कैसे होती है देखो, बिल्कुल इसी बात को पढ़ना। इसको भी क्यों जानना? इसीलिए क्योंकि ध्रुव की रुचि होगी इसलिए जानना है। ध्रुव की रुचि होगी तभी तो ध्रुव तो दिखाई नहीं देता ना। ध्रुव तो अमूर्तिक सत्ता है ना। तो जिसको क्रियाकांड दिखता है, शास्त्र दिखता है, तीर्थ दिखता है, रोटी खाना दिखता है और सब दिखता है, पुण्य दिखता है, उदय दिखता है, ख्याति दिखती है, प्रसिद्धि दिखती है, वो तो सब दिखता है। एक नहीं दिखता है, वो कौन? ध्रुव। इसलिए ध्रुव के गीत गाते हैं। द्रव्यान योग में द्रव्यान योग का विषय बोलो, एक ध्रुव के गीत। और द्रव्यान योग में क्या है? एक ध्रुव का गीत बोलो। अब वो ध्रुव खा जाती। बाकी द्रव्यान योग पढ़ लेंगे, चार अभाव पढ़ लेंगे और क्या क्या पढ़ते, द्रव्य गुण पर्याय, 4-6 द्रव्य सब पढ़ेंगे हम, एक चीज खा जाएंगे और ध्रुव खा जाएंगे। बात खूब पढ़ेंगे ऐसे, जिनको बुद्धि शब्द समझ खूब रट ले, खूब सब हमें क्यों सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्रुव है इसलिए पढ़ो। समझ में आया? कन्या का विवाह है, कन्या का विवाह है, कन्या का विवाह है तो अब मंडप सजाओ। कन्या का विवाह है तो खूब रसोई बनाओ, मिठाई बनाओ। कन्या का विवाह है तो दहेज की सामग्री इकट्ठी करो, और कन्या ना हुई तो बोलो। ऐसे ही ध्रुव 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 समझ आ गया? हाँ, किसी भी कीमत पर एक समय मत बिसरो, करो नित आयु यम मुख बीच में। एक घड़ी मत बिसरो, बिसरो समझते? एक घड़ी मत बिसरो, करो नित आयु यम मुख बीच में। एक समय भी इसको नहीं भूलना, इससे तर जाओगे, पक्की बात है। इसे ध्रुव ध्रुव बस, और कोई रास्ता। इसलिए एक पेज रोज लिखना जिंदगी भर, जब तक मोक्ष न हो, 6ठे गुणस्थान तक। हमें क्या पता? आपको अपनी महिमा लिखनी है, अपनी महिमा में पुद्गल नहीं आना है, गुणस्थान नहीं आना है, मानव स्थान नहीं आना है। फिर रहेगा क्या? ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ध्रुव की मस्ती करना मतलब यही हुआ ना, अभी तो यही होगा ना कि जो हो रहा है उसमें ये मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन बोला था मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना सा नहीं हूँ, और ये मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं हूँ, इतना सा नहीं हूँ, बोला था आ पूछूं आहू નથી, विकारी परिणाम एवो नहीं, हूँ एवो नहीं, और शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान हूँ एटलो ज नहीं, मैं इतना सा नहीं हूँ। ये सब मस्ती की बातें हैं, अपनी ध्रुव की मस्ती। जब नहीं हो तो समय सारणी में देख देख के मस्ती करना, और क्या करेंगे भाई। देखो
जब लिखना सीखता नहीं बच्चा ऐसे सिखाते ऐसे से, और क्या करेगा। लेकिन इतना तो याद रखना है कि मैं ध्रुव हूँ, और खा जाता है क्यों, दिखता ही नहीं है, शरीर में दिखता नहीं है ध्रुव, क्रियाकांड में दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है वो, इसलिए वो खा जाते हैं। इसलिए हम उसको बार बार प्रेरणा करते हैं, कुछ बात। तो अंतराय कर्म समझ आया। व्रतों की रुचि से अंतराय कर्म का बंद होता है, तीर्थ यात्रा की रुचि से अंतराय का बंद होता है। समझ आया। भोजन सामने रखा है, वो बोले मैं तो तीर्थ यात्रा करूँ, अरे भूख लग रही है, भोजन है तो माला भेज, ऐसे माला क्यों भेज रहे, तेरे भूख नहीं है क्या? भूख नहीं है बोलो, भूख होए तो कोई बहाना करता है। किसकी रुचि? हाँ, तीर्थ यात्रा की रुचि से अंतराय का बंद होता है। ध्रुव की रुचि से, ध्रुव की रुचि ना हो और तीर्थ यात्रा की रुचि हो। हाँ, और ध्रुव की रुचि हो तो तीर्थ यात्रा चले, लेकिन तीर्थ यात्रा की रुचि हो तो ध्रुव ना चले। अच्छा, हाँ तो बंद होता है। हाँ, अंतराय का बहुत खतरनाक पॉइंट है। तीर्थ यात्रा की रुचि हो तो ध्रुव हाँ, नहीं होगा। ध्रुव की रुचि हो तो तीर्थ यात्रा हो, सब हो। जैसे मुझे आपको पढ़ाने की रुचि हो तो मैं ध्रुव छूट जाएगा, ये तो मुझे ध्रुव की रुचि है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। यदि आप बोलो ना गुणा स्थान पढ़ा दो तो मैं चला जाऊंगा, आप बोलो हमें मार्गना स्थान पढ़ा दो, चला जाऊंगा, तो मुझे उसकी रुचि नहीं है। मेरे बहुत सारी चीजों की रुचि नहीं है, आप कहो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मालूम भी हो तो नहीं पढ़ाऊंगा। ध्रुव की रुचि के लिए तो तीर्थ यात्रा करते हैं। ध्रुव की रुचि के लिए तीर्थ यात्रा करिए, सच्ची। क्या करो तुम ऊपर जाकर, क्या किया था ऊपर जाके? भगवान को देखते हैं तो फिर यही नहीं देख सकते। नहीं, वो उनकी वहाँ पवित्रता झूठ, जहाँ वो मोक्ष में गए ना, उनकी झूठ। वहाँ सर्कल ज्यादा नहीं होती है। ત્યાં અનંતજી મરે છે, નિગોદમાં જાય છે, એકેન્દ્રી દ્વૈન્દ્રિયાદિ। योग्यता तो फिर योग्यता है तो योग्यता ही को लो ना। निमित्त भी होता है ना, हैं? निमित्त भी होता है। नहीं होता ना, निमित्त कब होता है जब काम होता है। योग्यता होती है तो ध्रुव की रुचि वाले को निमित्त होता है, तो ध्रुव की रुचि सही जा ना। हाँ जी। हाँ, घूम गए। ध्रुव की रुचि सही जा ना, यही कह रहे, ध्रुव की रुचि सही जा तो वो निमित्त बनेंगे, और ध्रुव की रुचि बिना जाएगा तो वो निमित्त नहीं बनेंगे। यात्रा करना बहुत सरल है, बहुत कैसे करना। व्यापार में प्रॉफिट की रुचि होती है, वो लस्सी पिलाता है, बोलता नहीं है, ध्रुव को बोलता नहीं है, ध्रुव को रटना नहीं है, ध्रुव को फेरना नहीं है, हूँ बस, हूँ की खुमारी बस। करो मेहनत होगी थोड़ी सी। तो अंतराय समझ में आया। अंतराय कर्म का बंधन कैसे होता है। तो द्रव्यानियों में किसके गीत गाए गए? ध्रुव के। चरणानियों में किसके गीत गाए गए? नहीं, ध्रुव की रुचि के बिना का आचरण कैसा खोटा होता है, और ध्रुव की रुचि सहित आचरण कितना अच्छा होता है, ये बताने के लिए चरणानी। पूरा द्वादश ध्रुव के बिना। कर्णानियों में क्या पढ़ते हैं? कर्णानियों क्या पढ़ते हैं? ध्रुव की रुचि बिना जीव की कितना बड़े कर्म। हाँ, तो कर्णानियों में ये पढ़ते हैं। ध्रुव की रुचि आएगी, उसके साथ उसका योग ये करना। ध्रुव का विरोध करने वाला 4 गति में भ्रमिष्ठ है, और ध्रुव की रुचि वाला मोक्ष में जाता है। भाई इतना बताने के लिए कर्णानियों। प्रथमानियों जो ध्रुव का आनंद लेते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो ध्रुव का आनंद नहीं लेते उनकी निंदा करते हैं। प्रथमानियों, कथानियों पूरा થઈ ગયા, 4 अनियोग पूरा। कितनी देर में? एक ध्रुव। एक ध्रुव। अपना काम क्या बचा? एक ध्रुव को जान, बस एक ध्रुव को जान, बाकी सब हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति ने पूछा मोक्ष जाना तो बहुत कठिन है, कितना गुणस्थान, कितना क्रियाकांड, कितना सब कुछ करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना क्या, बहुत टेंशन में था। तो गुरु ने बोला तू तो एक काम कर, तू तो केवल कन्या पसंद कर, या उल्टा कर दो, कन्या से कहा तू तो वर को पसंद कर, तू विदा हो जाना, हम समेटते रहेंगे। समेटते रहेंगे, समझ गए? वो तो चली गई। बाद में जो फैलाया हुआ बर्तन हुए, माजना, धोना, उठाना, रखना, लौटाना, टेंट हाउस का माल हटाना, कुर्सी वापस करना, बर्तन वापस करना, पैसा देना, वो कौन करता है? वो कर्णानियों।
कर्णाली को बोल रहा है तू ध्रुव में रह, बाकी काम हम करेंगे। क्या कहा? तू ध्रुव में रहे, बाकी हम सब करेंगे। 14 गुणस्थान की व्यवस्था, कितने की बल विच्युति होगी, कितने की उदय होगा, कितने का संक्रमण होगा, तू जा, तू तो ध्रुव में रह, बाकी काम हम करेंगे। तुझे 14 गुणस्थान का पूरा मोक्ष ले जाने का काम हमारी जिम्मेदारी है। तू तो बस बल को पसंद कर और बैठ, तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो जाने वाला है। क्यों? कभी कोई करने ये पूछती है ससुराल में कितनी तपेलियां हैं, कितने गिलास हैं, कितनी चम्मच है? नहीं पूछती। क्यों? कि बद्धू मारुच है। ऐसे केवल ज्ञान पची सिद्धालय में बद्धू मारुच है। मुझे एक ही पर्याय गिनने की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान और निर्मल पर्याय गिनने की जरूरत नहीं। वो तो जिसने ध्रुव का अनुभव किया उसे सिद्धालय का पूरा माल अपने ले रहा है। वाह! तो ऐसे आनंद करो। पता नहीं सिद्धालय में पूरा सुख मिलेगा कि अधूरा। लड़की ऐसी सोचती है हम शादी कर लेंगे तो फिर जीरे मिलेंगे कि नहीं, धना बहुत महंगा है, धना नहीं मिला तो, अजवाइन तो बहुत ही महंगी है, नहीं मिली तो। अरे चक्रवर्ती से शादी कर रही तू, वहाँ कोई जात की कमी होती नहीं। ऐसे ही तूने ध्रुव का अनुभव किया है, तुझे कोई कमी होने वाली नहीं। इस विश्व में सबसे सुंदर पदार्थ कौन है? वो मैं। लिखोगे एक पेज? हाँ लिख दो, लिखो, आ जाएगा। आप सब बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, अच्छे से आ जाएगा। बराबर? चलो अब आगे। एक तो जो हो गया, एक गोत्र कर्म की चर्चा और करेगी थी। गोत्र कर्म यानी कल बोला था ना, घाती कर्म जीव में ही लगता है, तो 4 घाती का डिफरेंस एक बार जीव में, जैसे अपने अंतर में 5 बोला पता नहीं है ना, भोग उपभोग वगैरह, तो जीव में 4 अलग करके बता। मैंने बताया है, वो तो नहीं समझ में आया। नहीं, कोई बात नहीं। देखो ध्रुव कैसा है? ज्ञानमयी है, ज्ञान मात्र है, तो इसकी रुचि से ज्ञान खिलता जाता है, तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाता है। और तू अपने ज्ञान को अपने में से रुचि नहीं करता है, तुमको ज्ञान की रुचि तो है, काय की रुचि है? ज्ञान की रुचि है, लेकिन शास्त्र में से तो ज्ञानावरणी का क्षोभसम होता जाएगा। अरे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा और फिर उसका होगा क्षोभसम, बंद होगा और फिर उस कर्म प्रकृति का होगा क्षोभसम, तो उत्तर जानने में आएगा। तू पर से जानने जाता है, पर की महिमा आती है। तू ज्ञों से ज्ञान मानता है, निमित्तों से ज्ञान मानता है, तो तेरे को ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। क्या बोला? ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। अभी हमें महिमा आती है, इससे भी होता ना? नहीं होता। इसमें आएगा, अभी आएगा इसमें। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। नहीं, ज्ञानावरणी का बंद। हाँ बंद होगा। बंद। हाँ इसलिए बंद कर दो। हमने ध्रुव के लिए पढ़ना है, इसमें से पढ़ के ध्रुव नहीं ढूंढना है। इधर ध्रुव है इसलिए पढ़ रही है, हमें तो बंद करना है, हमें तो शास्त्र बंद ही करना है। इसमें कलश आएगा आखिरी में, इन नए विकल्पों से क्या फायदा? ऐसे तो चुप हो जा, कर ले। आखिरी में ऐसे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, इसी में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में लिखेंगे। शुरू में एक लिख करके आए हैं, अलम अलम अति मतिर दुर्विकल्प ही, तू दुर्विकल्पों से बस कर। विरम विरम अपरिण अकारि कोलाहलेन किम, गुजराती समझ में आती है? कोलाहलेन किम, विरम 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 अपरिण अकारि अकारि कोलाहलेन। शास्त्र पढ़ना क्या है? जिसको ध्रुव मिल गया उसके लिए अकार्य है, कोलाहल है। छोड़, एक ध्रुव मिल जाए फिर इस बात कभी मत पढ़ना, प्रतिज्ञा करो। क्या कहा? हाँ मिल गया तो कभी नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं। ओह आप किससे बोल रहे हो? अरे पढ़ना नहीं, आनंद करना। रसगुल्ले की किताब मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए तो क्या करोगे? पढ़ो, 1000 प्रकार की वैरायटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं, क्या माथा मारना अपने को। सब दोस्त खत्म हो जाता है, पूरा निंदा सब लिखा तो मैंने बताया ही पूरा, बता दिया। तो एक तो ज्ञानावरणी हो गया, अब दर्शनावरणी मैंने देखने योग तो ध्रुव ही है। पढ़ना नहीं है और पढ़ने से मिलता नहीं है, तो दोनों स्वरूप में पढ़ना ही नहीं है ना। मत पढ़ो ना, मत पढ़ो, बिल्कुल भगवान कसम मोक्ष हो जाए।
ध्रुव से ही छोड़ना बस। ध्रुव को मत छोड़। छोड़ना है। ध्रुव को नहीं छोड़ना। हम बच्चे को हाथ फेरने से कोई आता थोड़ी होता, अभ्यास कराते हैं। तो अभ्यास कराने के लिए है फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड समझते हैं? प्राथमिक चिकित्सा है, फाइनल चिकित्सा तो अंदर है। अंदर है। यदि ध्रुव को नहीं जानोगे तो 11 अंग पूर्व बेकार चला गया। मैं नहीं बोलता हूँ, लिखा है। पूछा द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है? अपने को लगता है ना द्वादशांग लगता है ना। तो एक प्रश्न आया है कलश टीका में, कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है? ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दिया ऐसा तो नहीं, विकल्प है। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? विकल्प है। हमें क्या करना? आपको पता है आपकी आंख के बारे में इतनी मोटी मोटी किताबें छपी, आंखों के बारे में, यहाँ से खून जाता है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें रेटिना होता है, ऐसे होता है, ऐसे बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ी। आप पढ़ते हो? अपन तो देखते हो खुश, देखा खुश। आप पढ़ने जाओगे आंखों की किताब? 8 साल लग जाते हैं आंखों के डॉक्टर बनने में। हम नहीं जानते, हम नाक के बारे में नहीं जानते। नाक के बारे में 8 साल लगता है, कान के बारे में लगता है, गले के बारे में लगता है। पूरा शरीर नहीं जान पाओगे मरते मरते, लेकिन पूरा काम तो कर ही रहे। क्या कहा? पूरा काम तो कर ही रहे। आत्मा पूरा नहीं जान पाओगे इस शरीर के बारे में, लेकिन काम तो रोज ही हो रहा है। एक समय की पर्याय का वर्णन करने में पूरा मेडिकल साइंस इस पुस्तक शरीर का, इस शरीर का एक समय का वर्णन का वर्णन करने में मेडिकल साइंस 50 साल 100 साल में भी नहीं कर पाएगा। एक समय का वर्णन। और मैं तो आनंद कर ही रहा हूँ, ऐसे में तो ध्रुव का आनंद कर ही रहा हूँ। द्वादशांग में मेरा वर्णन नहीं, वर्णन नहीं पढ़ना। अवक्तव्य नाम का भंग है सप्तभंग में, अवक्तव्य। केवली भगवान क्या बोल रहे हैं? केवली भगवान, सिद्ध भगवान भी आत्मा का वर्णन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? सिद्ध भगवान भी आत्मा। केवली भगवान, वाणी से पूछे। केवली भगवान कौन का वर्णन नहीं कर पाए? आत्मा का। क्यों? वो तो सब जानते हैं। अरे सब जानते हैं केवल ज्ञान में, वर्णन नहीं कर पाए। तो क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? कहीं न सक्या पढ़ ते श्री गुरु भगवान जो, कहीं न सक्या। और फिर आगे क्या लिखा है? अनुभव गोचर मात्र रयो ज्ञान। मैं पूरा लाइन सुनो। अपूर्व अक्षर पढ़ा? अपूर्व अक्षर में जो पद झलका श्री जिनवर के ज्ञान में, गुजराती बोलो। जे पद दीठु श्री जिनवर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ ऐसा है। कहीं ना सक्या, अनुभव गोचर मात्र। तो अनुभव में तो आ ही रहा है, हमें भी आ रहा है। पढ़ लिया हमने द्वादशांग बात। मुझे पढ़ने की अटक नहीं है, ध्रुव की अटक है। क्या बोला? मुझे पढ़ने की अटक नहीं है, मुझे तो ध्रुव मिल गया, बस ध्रुव मिल गया, खत्म। इसीलिए एक दिन कहा था 14-15 नंबर की गाथा में, जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जाना। छोटी मोटी बात नहीं हो, आप बहुत भगवान हो साहब। भगवान छोटा है, ध्रुव बड़ा है। क्या अभी कोई आपको भगवान बोले तो कैसा लगता है? आनंद। और ध्रुव का ठीक है। अरे ठीक नहीं है। ध्रुव पापा है और भगवान उसके बच्चे हैं। ध्रुव भगवान नहीं है, भगवान का जन्मदाता है। यही फर्क है। तो ध्रुव जन्मदाता पप्पा है, पप्पा फादर। और जो अनंत पर्याय है ना केवल ज्ञान, वो उसके सन हैं, बच्चे हैं। वो अनंत काल तक नया नया बच्चा होता है, फिर पुराना केवल ज्ञान नष्ट होता है, नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और ध्रुव जेम का तेम रहता है, जेम की तेम सदा काल। बड़ा कौन है? आप वंदना करने नहीं जाते हो? मैं वंदना करने नहीं जाता, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ घूमने के लिए। घूमते भी हो। मैंने कहा तो सही, ध्रुव की रुचि के साथ जाने का निषेध नहीं है। तो रुचि होगी तो जाना भी क्यों होते हैं?
अब बोलूं फिर जरा, ध्रुव की रुचि के साथ मैं नहीं जाता हूँ, छह द्रव्य जाते हैं। मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो जाननहार हूँ। ये तो कर्म का उदय विपाक है, गुणस्थान प्रमाण है, छह द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक है, बहुत सारी कहानी इसके पीछे। मेरी रुचि तो एक ध्रुव है। जानना रे जानो आठो सिवाय न बीजो काई काम। तीर्थ यात्रा मारू काम નથી, पढ़ू पढ़ावो मारू काम नहीं। ये तो क्या होता है, वो दिख रहा है ना, इसलिए आप पूछते हो। तो ध्रुव दिखता नहीं, दिक्कत तो है। बच्चे को ले जाके दुकान में दिखाते हैं, बेटे इसमें बहुत प्रॉफिट है। तो कहाँ है प्रॉफिट? प्रॉफिट कहाँ है पापा? ये तो कपड़ा है, ये तो नौकर है, ये तो ग्राहक है, ये तो फर्नीचर है। मैंने बेटा बहुत प्रॉफिट है, मोटो प्रॉफिट છે આમાં। कौन समझा, कौन समझे उसको? बोला बेटा तू बड़ा होगा तब समझेगा। समझ आया? ऐसे इस ध्रुव सब, इसलिए मैंने कहा ध्रुव के बिना क्रियाकांड नहीं। क्रियाकांड ध्रुव के साथ चलेगा, ध्रुव के बिना नहीं चलेगा। अभी अब था लड़की की शादी हो रही है इसलिए सब काम हो रहा है। लड़की की शादी नहीं तो काम कौन करे? ऐसे ध्रुव नहीं हो तो तीर्थ। आप बताओ, आत्मा से परमात्मा नहीं बनना हो तो दीक्षा क्यों लेते? नहीं लेते ना। तो आत्मा ही मुख्य हुआ ना, तो पढ़ना मुख्य क्यों कर दिया? आत्मा मुख्य करो। आत्मा का दूसरा नाम ध्रुव कह दिया हमने। हम क्या करते हैं, आत्मा को तो खा रहे, नहीं मैं बहुत मोटा शिवसम ज्ञानी हूँ, खूब प्रवचन करूंगा, खूब टीका लिखूंगा, खूब भजन गाऊंगा। सब लोग आप कहते हैं आपने ऐसा सरस भजन गाया, बिल्कुल आत्मा दिखा दिया। आत्मा दिखा दिया, वो बेवकूफ बना रहे हैं हमको। एक बार मेरे पीछे पड़ गए, मैंने भजन गाया, एक गाया फिर और फरमाइश है दूसरा गा दिया। तो फिर मुझे मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बोला बेटा ये दुनिया तो इतना सा बोलेगी आपने बहुत अच्छा गाया, और तुम 5 मिनट गाओगे 10 मिनट गाओगे, वो तो एक साथ बोल कर छुट्टी पा गया। उसे पसंद नहीं आते ऐसे देखता रहेगा, पसंद नहीं हो तो ताली नहीं बजाए, तुम्हें तो पूरी करना पड़ेगा। उस दिन से मैंने बंद की। हमें जनता को राजी नहीं करना, हमें तो ध्रुव माँ राजी रहे। क्या बोला? जनता ने राजी राखू नहीं, ध्रुव माँ राजी रहे। शू कीधु? ध्रुव माँ राजी रहे। ठीक, तो एक जो हो गया। अंतराय में और कुछ बचे? दर्शनावर्णी में बता दिया था मूल लाइन, बाकी ज्ञानावर्णी की टोन रहती है उसकी, ये मालूम ही होगा। फिर भी देखने योग ध्रुव को देखा तो दर्शनावर्णी का अभाव होता है, और देखने योग ध्रुव को नहीं देखता तो दर्शनावर्णी का बंद होता है। दर्शनावर्णी का बंद होता है। तो देखने योग ध्रुव को देखो, नहीं तो दर्शनावर्णी का बंद होगा। चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कुछ करो, दर्शनावर्णी का बंद होता रहता है। मंदिर में भी, पूजा पाठ में भी, शास्त्र पढ़ने में भी, क्या कह रहा हूँ, बंद होता रहता है। आपको मालूम है? आपने निमित्त नैमित्तिक का बोला था स्टार्टिंग में, ज्ञानावर्णी अंतराय का जो प्रश्न पूछा था। हाँ, प्रश्न ऐसा पूछा था ना कि ज्ञानावर्णी का क्षरक्षम अंतराय वो अभी वो बता दें। पहले इसको समझ लो, दर्शनावर्णी रह जाएगा। पहले दर्शनावर्णी पढ़ लो, फिर वो निमित्त नैमित्तिक पढ़ाती। दर्शनावर्णी में मैंने क्या बोला? पूजा पाठ करने पर भी, व्रत उपास करने पर भी, तीर्थ यात्रा करने पर भी दर्शनावर्णी का बंद हो रहा है। तो देखने योग ध्रुव को नहीं देखता है तो बंद चालू है। तो ये हुआ ना, सब है ध्रुव का तो सब अंतराय जैसा ही हुआ ना। है क्या? अंतराय भी यही था। अरे तो ध्रुव का अनुभव नहीं होता, ये अंतराय है। और ध्रुव देखता नहीं है, ये दर्शनावर्णी का बंद है। और तुझे उसकी रुचि नहीं है, इसलिए अंतराय का बंद होता है। पूजा पाठ की रुचि करने वाले को भगवान आत्मा देखने की रुचि नहीं है, तो अंतराय भी बन रहा है, दर्शनावर्णी भी बन रहा है, और ज्ञानावर्णी भी बन रहा है। वो तो चारों घातीय कर्म बन रहे हैं एक साथ। ये तो समझा इसलिए रहे कि ध्रुव ही है। ध्रुव की रुचि करे तो ही घात अंतराय जाएगा। भाई सब क्रिया करो, मुझे क्रिया का निषेध नहीं है।
हाँ उनके साथ करो। आपको स्वस्थ होने की रुचि है कि मीठी दवाई खाने की रुचि है? स्वस्थ होने की। तो दवाई खाएंगे हम, लेकिन मीठी दवाई खाने के लिए रुचि नहीं करेंगे। मीठी दवाई तो मीठी, कड़वी तो कड़वी, लेकिन हमें तो स्वस्थ होने की रुचि है। ऐसे ध्रुव की रुचि के साथ व्रत उपवास नियम संयम जप तप बंधु चाले एक ध्रुव एक ध्रुव के साथ। समझ में आ रही बात? इसके बिना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो माँ मौसमी का जूस निकाल रही है, मरीज था ना, ए सुनो, काय का जूस निकाल रहे थे? मौसमी। क्यों निकाल रहे थे? छोकरा माटे बुखार था ना, ताव था, तो उसको मौसमी का जूस। तो दूसरा बच्चा ऐसे बैठा रहता बगल में, मम्मी जूस हमको भी दो। नहीं बेटा, भैया को देंगे। क्यों? हमें क्यों नहीं, भैया को क्यों? उसको ताव आया है, तेरे को ताव नहीं। तो बड़े प्रेम से पूछता है, मम्मी मैंने ताव क्या रे आपसे? बुखार, गर्मी मुझे बुखार कब आएगा? तो बोले बेटे ऐसा थोड़ी कहती है, बुखार नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं मम्मी, बुखार आना चाहिए। ऐसी गलती हो रही है। हम साधक होकर के भी शुद्ध आत्मा छोड़ करके, हमें मजा आती है पुण्य करके, स्वर्ग मिलता है, पुण्य करने से अच्छा पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, धन मिलता है, इज्जत आबरू मिलती है, सरस गला मिलता है। तो दवाई से ठीक होता है ना? हैं? दवाई से ठीक हुआ ना? दवाई से ठीक हुआ? हमने तो दृष्टांत दिया दवाई से, अभी उसका दृष्टांत दिया। वो स्वस्थ रहेगा। दवाई की बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो बीमार होना पसंद कर रहा है, ये कह रहे हैं इस दृष्टांत में हम। ये समझ में है, दवाई नहीं, अरे रुको तो, आगे क्यों बढ़ रहे हो? हम जितना समझा रहे हैं उतना समझो। आपको ध्रुव की रुचि नहीं है क्या? तो अभी दवाई का नाम मत लो, निमित्त हम जो समझा रहे पहले वो समझो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसको अनादि से क्रियाकांड की रुचि है, व्रतोपवास की रुचि है, लेकिन ध्रुव की रुचि नहीं। हम तो ये उस चक्कर में, पुण्य की रुचि के चक्कर में ध्रुव को भूलना चाहता है। यदि मोक्ष चला गया तो क्या करूँगा? एक भाई आया मेरे पास, बोले मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, मुझे मोक्ष नहीं जाना है। उल्टी प्रतिज्ञा। बोले क्यों? फिर मोक्ष में तो शादी भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, कार नहीं मिलेगी, इतना आनंद है, स्वर्ग नहीं मिलेगा। आनंद काल एक जगह देखे, क्या करूँगा? थोड़ा स्वर्ग मिले तो मजा आवे। मैंने तेरी सच्ची बात है। तो भोगों की रुचि में ध्रुव छोड़ देता है, ये समझाने का दृष्टांत है। वो मौसमी का इतना सा जूस पीने के लिए बुखार मांग रहा है, अच्छी बात है। अभी ये समझा, दवाई ववाई की बात आके करो। इतनी बात समझ में आ गई? अभी गोत्र का मोल पढ़ लो तो फिर मेरा छुट्टी हो जाए इसका, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र में क्या लिखा है? तत्वार सूत्र में गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? गोत्र कर्म का गोत्र, गोत्र कर्म। हाँ, तत्वार सूत्र याद है? परात्म निंदा प्रशंसे, याद आया? तो पूरी है वो, पूरा तो पढ़ लें, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इसमें लिखा क्या है, पहले वो समझो। ये नहीं समझ में आता गोत्र कर्म, इसलिए जैसे कल बताए थे ना, अंतराय का बहुत स्थूल भाषा में समझाया है। लेकिन असली गोत्र कर्म ये नहीं है जो लिखा है। असली गोत्र कर्म भी समझाता हूँ और नकली भी समझाता है। नकली माने व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं माने जैसे लोग समझे वैसे समझाते, बराबर? व्यवहार नहीं किसको कहते हैं? जैसे अज्ञानी समझ जाए वैसे समझाने का नाम है व्यवहार। और निश्चय से केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसा आया है वो, बराबर? असली नकली नहीं कहने में ऐसा था। समझ आ रहे? तो उसमें क्या लिखा है कि अपनी निंदा करने वाला और दूसरों की प्रशंसा करने वाले को उच्च गोत्र का बंध होता है, और अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। याद रहेगा इतना? ये सरल परिभाषा है। क्या बोला? अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र, ये लिखा हुआ है। अब इसको बस समझेंगे, ये व्यवहार नहीं से लिखा हुआ है। व्यवहार में क्यों? मैं अपनी पड़ोसन की प्रशंसा करूं तो आपको बुरा लगेगा, ये नीच गोत्र है। मैं अपने आचरण की प्रशंसा करूं तो आपको बुरा लगेगा, ये नीच गोत्र है। बुरा लगना माने नीच गोत्र, अच्छा लगना माने उच्च गोत्र।
समझ आ रहा है? सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा। अब आपस में बातें करके देखो, आप अपने ज्ञान की प्रशंसा करो, अपने चाय की प्रशंसा करो, तो सामने वाला चिढ़ जाता है। इसका मतलब हम अपनी प्रशंसा करने से निंद होते हैं, और दूसरों की प्रशंसा करें और अपने दोस्तों की कमियां बताएं, अपनी कमियां बताएं, तो लोग कहते कितना अच्छा है, कितना सरल है, कैसा निष्कपट है, कितना मोक्ष मार्गी है। देखा है? आप अपनी कमी बोलोगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है। हो गया? इतना समझ में आ गया? अब ये तो हुआ व्यवहार। अब मैं उल्टा करता हूँ, जो अपनी निंदा करता है उसे नीच गोत्र का बंध होता है। पकड़ गए? हाँ, जो ध्रुव की निंदा करते हैं उन्हें नीच गोत्र का बंध होता है, और जो ध्रुव की प्रशंसा करते हैं उन्हें उच्च गोत्र का बंध होता है। आप ध्रुव की निंदा कैसे करते? क्या कर दे? ध्रुव में क्या रखा है, ध्रुव में क्या मोही है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, कहाँ का आत्मा में कोई दम ही नहीं है। बहुत बहुत पवित्र करना पड़ेगा, बहुत धोना पड़ेगा। तो ये क्या है? हाँ, निंदा है। वो बंद कैसे हुआ? उच्च गोत्र का, वो उच्च गोत्र का बंद। हाँ, ऐसा बोलता है मेरा में गुण नहीं है, मैं कसाई हूँ, मैं हाँ। रागी हूँ। लिखो लिखो, किसके बारे में बोल रहे हो? आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, पर्याय के बारे में, कि ध्रुव के बारे में? पर्याय करते हैं ना। हाँ, तो ध्रुव तो कुछ करते नहीं। एक बात, यदि 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो पर्याय में तो गंदा हो गया, अभी उठाओगे ना? तो हंस के कि रोके? ये है उच्च गोत्र। हाँ, इसलिए पर्याय की निंदा भी नहीं करना और अपनी प्रशंसा करना। पर्याय की निंदा का टाइम नहीं है हमारे पास। ध्रुव की प्रशंसा करो। और अपनी प्रशंसा कैसे करना? क्या कर रहा हूँ? अपनी महिमा है कि नहीं? मैं भगवान का भगवान हूँ कि नहीं? मैं ध्रुव हूँ कि नहीं? अभी बहुत महिमा बताई नहीं दी थी, तो वो महिमा में डूब जाओ, अच्छा हो, इससे उच्च गोत्र होगा। शुद्ध आत्मा। आप सबको मैं बुरा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ? अच्छा। तो ये उच्च गोत्र है, तो मैं ध्रुव की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए। यदि मैं कर्णानी से रुलाता नहीं बैठ के, तो आप बोलते पंडित जी बहु कंटालो था। यदि मैं सुनाऊँ ना बोलो तो आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर यही बोलो बहुत पंडित खराब है, दिगंबर पंडित एकदम। अभी आपको आनंद क्यों आ रहा है? एक मुझसे गोत्र है, तो ध्रुव की निंदा से नीच गोत्र होता है, ध्रुव की प्रशंसा से उच्च गोत्र होता है, और ध्रुव की निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं, इससे गोत्र कर्म का अभाव होता है। निंदा भी नहीं और प्रशंसा। क्या हो रहा? बिल्कुल समझ में आ गया। अरे मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विचार करना भी अंतराय कर्म है। क्या बोल गई? मैं ध्रुव हूँ, ऐसा आत्मा की महिमा का विचार करना भी अंतराय का बंध है। लेकिन घट के मिटेगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, घटेगा और महिमा भी घटेगी, आनंद बढ़ेगा, महिमा घटेगी, आनंद बढ़ेगा, महिमा घटेगी। हाँ बोलो भाई, गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? बोलो बोले बोले ना, पीछे बोलो। नीच गोत्र बनता है, बहुत बढ़िया। और ध्रुव की निंदा से नीच गोत्र, ध्रुव की प्रशंसा से उच्च गोत्र, और ध्रुव की निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं, गोत्र कर्म का अभाव हो जाएगा, गोत्र कर्म का अभाव हो जाएगा। भगवान में आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के गोत्र का क्या अंतर है? कुछ नहीं। उच्च गोत्री कौन है दोनों में से? महावीर भगवान का गोत्र और पार्षनाथ के गोत्र में क्या अंतर है? वहाँ गोत्र कर्म ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ध्रुव में अंतर नहीं है और ध्रुव की दृष्टि वालों में भी अंतर नहीं। क्या बोला? ध्रुव में अंतर नहीं है, ध्रुव की दृष्टि वालों में। आपके गोत्र में मेरे गोत्र में क्या अंतर है? कुछ नहीं। नहीं, एक ही गोत्र के हैं। अरे गोत्र ही नहीं,
समझ में आया? अपन सब ध्रुव गोत्री क्या है? ध्रुव अपन ध्रुव गोत्र है। सारे मोक्षों का एक गोत्र होता है ध्रुव। जो ध्रुव की चर्चा करे वो मोक्षु, जो ध्रुव की चर्चा करे वो मोक्षु। तो कौन सा गोत्र हुआ आपका? आप पण व्यवहार केवाय आम दम नहीं ध्रुव में दम है कि ध्रुव गोत्र में दम है? ठीक है, समझ आ गया? नींद नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। अब चलें, हो गया आर्टिकल पूरा। और कुछ प्रश्न? चलो अभी पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लेते, टाइम हो जाएगा। पेज नंबर खोलो आप। नवा अध्याय है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। 491 हिंदी में मेरे और आपके में आगे दोहा पढ़ रहे हिंदी का। हिंदी का दोहा उधर से सारी ग्रंथ और लाना तो नहीं किसी और चीज पढ़ने को चीज और ला देगी 4-5। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। मिला? अब याद है सर? हिंदी पढ़ रहे हाँ गुजराती पहला दोहा हो, पहला दोहा हो देखो। हाँ पढ़ो फिर से। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। परंतु करे न भोग वे जाने जपे तसुना। भाई यही पढ़ाना है इस 2 में लाइन है, इतना ही इसको पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है इसमें? क्या पढ़ाना है कि आत्मा सदा आत्मा राम, सदा आत्मा राम। कौन? मैं कौन? मैं। सर्वविशुद्ध है, सर्वविशुद्ध और सुज्ञानमय। सर्व विशुद्ध है और सुज्ञानमय है, सदा आत्मा राम। और परकु करे न भोग वे, परकु करे न भोग वे, परको करे न भोग वे। कब? सदा। अब इसी लाइन समझने में मेहनत लगेगी, पूरा अध्याय इसी के लिए लिखा है। आप विचार करते हो कि नहीं करते हो? ये तो मना कर रही। हाँ अपन तो नहीं कर, मना करो ना, सीधा नहीं करते। इतना घुमा के क्यों आना? आप विचार करते हो? नहीं करते। भोजन करते हो? भोजन का विचार करते हो? भोजन का विवेक करते हो? शास्त्र पढ़ने का विवेक करते हो? चलते हो? ऐसा बोलना है। हाँ जानते, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब। जानते देखो क्या लिखी। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय ऑलवेज सदा आत्मा परकु करे न भोग वे। मोक्ष जाना है आपको? हाँ समय कैसे करना है? आत्मा का प्रयोग करना है? ये सब पर यहाँ पर लिख दिया इसको। सब पर जो ध्रुव है उसे कुछ करना नहीं, और जो कर रहा है वो ध्रुव नहीं। 2 खाते में डाल दो बस। जो ध्रुव है उसे कुछ करना नहीं है, और जो कर रहा है वो ध्रुव नहीं है। मुझे ध्रुव की रुचि है, करने की रुचि नहीं है। हाँ करूँ ना भोग भी, करूँ ना भोग। तीर्थ यात्रा करी कि नहीं मैंने? अब मैंने तीर्थ यात्रा करी कि नहीं? उत्तर आ गया इसमें। नहीं करी। करने वाला होगा कोई, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब उसका। हम नहीं। परकु करे न भोग भी, मनोवर्णा को करे न भोगवे, आहार वर्णा को करे न भोगवे। और बोलो कौन कौन सी का वर्णना है? तेजस, कामांड, कर्म बांधे कि नहीं बांधे? नहीं बांधे। ओ अभी यही बोलना और कहीं मत बोलना, अभी डर जाएगी पब्लिक। क्या बोलती है? शास्त्र में लक्ष्य है, शास्त्र में लिखा है जीव ने कर्म बांधा है, कर्म बांधा है, कर्म बांधा है।
हाँ प्रतिशत पर को सदा आत्मा राम पर को करे न वो वे सदा आत्मा राम। देखो है 2 लाइन में मस्ती चढ़ गई। विराधना करी कि नहीं करी? नहीं आराधना तो कर रहे हो नहीं इधर बोलो, नहीं आराधना भी नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं कर रहे हो, समझ में आया कौन कर रहा है वो बताइए। हाँ वही कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे। कोई को भी जानना है। कहाँ को बता रहे? जो काम अपन ने नहीं किया, आप उसकी एक्सीडेंट हो जाए तो आप पूछते हो रुक के, एक्सीडेंट किसने किया, कहाँ किया, कैसे है, किसकी लगी, कितना लगेगा, पूछते हो? अरे चले जाओ, मैंने किया ही नहीं। आप क्या करोगे बोलो? चले जाते चले जाते ना। कौन ने किया ये ढूंढना नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा पक्ष। मैंने बोला ना कि आंख का डिटेल पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आंख का काम हो रहा है। ऐसे ही ध्रुव का काम हो रहा है, ध्रुव की डिटेल बंद। समझ में आ गया? हाँ अभी मैं एक रोग का वर्णन करूं, तंबाकू से होने वाले रोग, तो आप सुनोगे? नहीं नहीं, आपको पता लगना चाहिए क्या। हाँ, जब मैं तंबाकू खाता नहीं तो कैंसर होता है कि मुंह खराब होता है कि दांत खराब होते हैं कि गले का रोग होता है, क्या होता है? हमें नहीं मालूम, हम खाते ही नहीं। ऐसे ही ध्रुव की आराधना करने वालों को विराधना के बारे में पढ़ना नहीं, कौन करता है, नहीं करता, कहाँ से करता है, कैसे करता है, वो होगा। पढ़ लोगे अपने आप मालूम पड़ जाएगा। केवल ज्ञान में बद्दू झलक जाए, झलकी जाए, आ भी जाए केवल ज्ञान में। बराबर? वो भी बता देगी, चिंता नहीं करो। बता दिए मनोवर्गणा, कर्मण वर्गणा, आहर वर्गणा है क्या? ये 22 वर्गणा भगना अकेले क्या कर सकती है? हैं? भगना अकेले क्या करेगी? अकेले क्या, तो उनमें करंट देते रहो। ध्रुव की विराधना का करंट देते रहो तो वो सब आपकी हेल्प से ही आपका गला काटते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। हमारी हेल्प आएगी ना। सुनो सुनो सुनो, तो दे देना, कोई बात नहीं। कुल्हाड़ी समझते? कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी तो एक, हाँ, तो वो पेड़ बोला ये कुल्हाड़ी है ना बहुत खराब, अपने को काट जाती है। तो उसका पेड़ की जो जड़ थी ना, जड़, वो डाल से बोली, डाल को काट रहे थे, डाल चिल्ला रही थी ये बहुत बेकार है कुल्हाड़ी, कुहाड़ी मेरे को काटती है। बोले बेटा तुम्हारे ही एक भैया उसके हैंडल बनाए, यदि अपने कोई हैंडल नहीं होता तो काट नहीं पाता। समझ गया कैसे? 4 घातियां कर्म आत्मा का घात कब करती हैं? जब हम ध्रुव की विराधना करके हैंडल देते हैं। हाँ ये तो काट नहीं पाते। नहीं कैसे काट देता? आट कर करो, देना देना कंट्रोल दो। अपन क्यों देवे? होगा हो नहीं होगा, मुझे करना, अरे करता नहीं, आत्मा मात्र जानता है, मात्र जानता है। समझ में आ गया? अपन अपनी विराधना करके इनको भजन देते हैं, एक्सीडेंट को, इसको, सबको। अब कुछ नहीं करना अपने इस एग्जाम्पल से तो करता उल्टा आत्मा है। ही है। हाँ बोलो, इस एग्जाम्पल से तो आत्मा ही करता हो गया। हो जाने दो, हो जाने दो। इसमें आएगा वो भी, इसमें वो भी आएगा। करता हो तो हो, नहीं हो तो मत हो, हम तो तू है हमें रुचि हो जाएगी है। तुम करता कह दो तो क्या दो। करता कहने का इनकार नहीं है, करता मानने का इनकार है। क्या कहा? ऐसा कहने का नहीं, कर्म बंद मैंने किया, ऐसा कहने का इनकार नहीं है, लेकिन मानने का इनकार, क्योंकि ऐसे मानने में ध्रुव की विराधना होती है। अब ये पढ़ाना पड़ेगा मुझे, पूरा चार्ट बना के फिर बोर्ड पे। चलो यही समझा दीजिए, फिर आगे नहीं जा पाएंगे। बोलो, इतने ही पढ़ा पाएंगे, आगे की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो तो पढ़ो, सुनो ध्यान से। कब कब कर्ता कहते हैं कर्म का, और कब कब अकर्ता कहते हैं। ठीक? जब जीव स्वच्छंद हो, लापरवाह हो, ध्रुव को भी नहीं जानता हो, तो उसको कहते तू करता है। क्या बोला? जब जीव स्वतंत्र हो, लापरवाह हो, तो फिर उसको करता कह रहे हैं। दोषारोपण कर रहा है, इनने क्रोध करा दिया, इनने क्रोध करा दिया। जब दोषारोपण करता है तो उससे कहते तू ही क्रोध को करता है। तू क्रोध नहीं करे तो कोई करा सकता नहीं। तो ऐसे कहते हैं। दृष्टांत बताओ। पार्षद भगवान ने क्रोध नहीं किया तो कपट ने क्रोध कहाँ करवा पाया?
और हम 24 घंटे देख लेना, मिथ्या दृष्टि 24 घंटे दोष देता है। आज हम शांति से माला फेर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, कितना बातें कर रहे थे, इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, कोई इतना उल्लम भजन, कितनी बातें, कितना भजन गाना है, थोड़ी शांति रखो, शांति से सामायिक करने दो। तो तेरी सामायिक कहाँ हो रही है? नहीं, सामायिक क्यों नहीं हो रही कि ये सोच रहा है मेरे को अशांति ये लोग दे रहे, तो फिर कहेंगे तू ही अशांत है। अशांत व्यक्ति को अशांति में कोई निमित्त होता है। तू अशांत नहीं होता तो कोई तुझे अशांत नहीं कर सकता था। तो जब कोई किसी को दोष देता है तो हम कहेंगे तू ही करता है, मोह राग जिसका करता तू ही है, आराधना का करता भी तू ही है, विराधना का करता भी तू ही है। दूसरे को दोष देगा तब अब वो कहने लगे ओ तो मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, रोने लगा, दीन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तो उससे कहा तू करता नहीं है, होता है, तू तो अकर्ता है। क्या बोला? तू तो अकर्ता है, तू तो अकर्ता है, अकर्ता है, होता है, करता नहीं। तो करता और अकर्ता ऐसे कहने में आता है। अब आप देख लेना कब जरूरत पड़ती है, वैसे करता भी कह दो और अकर्ता भी कह दो। दृष्टांत कहो तो दृष्टांत दे देंगे। बोलो, बच्चे से गलती होती है कि करता है? होती है। लेकिन वही गलती हो गई, उससे गिलास फूट गया, कुछ भी काम हो गया, और फिर अपन से बोला क्यों तुमने गिलास क्यों फोड़ा? मम्मी प्रवचन में सुना था ना गिलास स्वयं ही फूटा है, मैंने नहीं फोड़ा, मैं तो क्या था। तो अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो तू नहीं फोड़ा है, तू गलत लगा रहा है इस याद बात को, प्रवचन में ये नहीं बोला था, तुझे देख के चलना चाहिए था। डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? तो आचार्य ने दो ही तरह की बात की है। जब ध्रुव की ओर देखते हैं तो सदा आत्मा राम, पर को करे ना भोग वे, मैं पर का करता भोगता नहीं हूँ सदा। और जब तुझे इसकी तरफ से चलते हैं तो कहते हैं तू करता है। कब? तू दूसरे को दोष मत दे। ध्यान रखना, कर्म बांधने में जीव की ही गलती है, किसी और की। इसमें सब लिखा है। आप यदि सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि दूसरे की कोई गलती नहीं है। कर्म का उदय भी तुझे क्रोध नहीं कराता है। गाथा है मिथ्या प्रकृति तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाती। क्रोध कर्म तुझे क्रोध नहीं कराता है। तो जब तू आरोप लगाता है ना कर्म करा रहा है विकार, कर्म करा रहा है कर्म विकार करा रहा है, तब ये कहेंगे वो नहीं करा रहा, तू कर रहा है। और जब ये दुखी होने लगा और मैं मोक्ष कैसे जाऊं, मैं तो क्रोध करता हूं, मैं तो क्रोध करता हूं, मेरा तो मिथ्या करता हूं, मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो तब कहेंगे तू नहीं करता, होता है। तू करता नहीं, हाँ होता है। अब क्या बचा? ध्रुव। पर्याय में दो प्रश्न थे, गंदा और अच्छा। तो एक जिम्मेदारी लेने के लिए कहा, दोनों की जिम्मेदारी, अच्छे की भी और तू पुरुषार्थ नहीं करे तो अपने आप थोड़ी हो, कर आराधना कर। तो एक जिम्मेदारी दी थी करने की, अच्छे की और बुरे की, बराबर। बुरे की जिम्मेदारी लेकर बुराई छोड़ना और अच्छे की जिम्मेदारी लेकर अच्छे के पुरुषार्थ करना, बराबर है। और ध्रुव तो सदा अच्छा है। तो इसको देख के कह रहे हैं सदा आत्मा राम, पर को करे न भोग वे, सदा आत्मा राम। आराधना करते हो? नहीं। विराधना करते हो? नहीं। विराधना दूर करनी है? नहीं। खोटा पर्याय दूर करनी है? खोटी पर्याय कहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोक्ष में मिलना पड़ेगा आपको। इतनी ध्रुव की रुचि बहुत मुश्किल है, इससे आपको कहाँ से आ गई पता ही नहीं, कहाँ से मिल गई आपको। बहुत गजब है, बहुत हाँ यही निमित्त, इसको ही निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। स्वयं दोनों की रुचि ऐसी मिल गई, ये स्वयं निमित्त नैमित्तिक हो गया। कमल खिलता है, सूरज निकलता है। सूरज का कमल को खिलाता नहीं, निकलता है वो कमल। हाँ तो खिलता है, लेकिन सूरज नहीं खिला देता, खुद की योग्यता से खिलता है। कुछ उठा के ऐसे टंगे रहती, देखिए सूरज खिलने पर भी हाँ नहीं, तो स्वयं की योग्यता से खिलता है। तो निमित्त नैमित्तिक काम होने पर होता है। क्या नियम है? कार्य होने पर निमित्त नैमित्तिक काम होने पर कहा जाता है। निमित्त ची काम थाय नहीं।
નિમિત્ત થી કામ થાય નહીં. કહેવામાં આવે છે. કહેવામાં કહેવું, માનવું નહીં. आया समझ में आया? बहुत बढ़िया. निमित्त निमित्त समझ में आ गया? बिना हो सकता है। हाँ, निमित्त नहीं होता है, लेकिन निमित्त होता जरूर है. होता है तो बिना कैसे बनेगा? कुत्ता में देखो, मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था. भगवान किस में निमित्त है तुम बताओ. भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त है कि चोरी में निमित्त है? अब चोरी करेगा तो चोरी में निमित्त कहलाएगा, कोई सम्यक दर्शन करे तो सम्यक दर्शन में निमित्त कहलाएगा. तो अब भगवान की क्या जिम्मेदारी रही इसमें? अब किसका कर्ता कहोगे कि नहीं भगवान ने निमित्त ने ऐसा किया, निमित्त ने ऐसा किया? निमित्त को कैसे कहेगा? यदि हम निमित्त को कहने जाएंगे तो फिर भगवान को भी दोष देना पड़ेगा. इसमें सब आने वाली चर्चा इसमें आगे आने वाली है. यदि दोनों मिलकर के करें, दोनों मिलकर करें तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा. बंद अधिकार में आए तो निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त के बिना काम होता है. लेकिन जब भी काम होता है तो निमित्त होता ही है. जब हम चलते हैं तो सड़क होती है, जमीन होती है. मछली तैरती है तो पानी होता है. पानी तैराता नहीं है, पानी तो रहेगा. तुझे चलना हो तो चल, नहीं चलना तो मत चल, पानी तो रहेगा. तुम मरते हो तो ऑक्सीजन होने पर भी मरते हो. ऑक्सीजन के निमित्त से जीवित रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जीवित करती नहीं. ऐसे पढ़ना. बहुत बढ़िया. अच्छा, निमित्त नैमित्तिक. ऑक्सीजन लेने की ताकत ही नहीं तो ऑक्सीजन क्या करे? ऐसे तुम ध्रुव नहीं देखोगे तो 3 लोक में कोई भी निमित्त तुम्हें तारने में समर्थ नहीं है. और जब तू ध्रुव देखेगा तो उस समय कोई भी निमित्त बन जाएगा. शास्त्र बन जाएगा. अरे तेरी वेदना बन जाएगी नरक की, कोई बन जाएगा. बिजली चमकी, सम्यक दर्शन हो गया. बिजली चमकी, बैराग हो गए. तारा टूटा, दीक्षा ले ली. हो गया कि नहीं? नीलांजना के निधन ने आदिनाथ को बैराग कराया कि नहीं कराया? नहीं कराई. नीलांजना के निधन ने आदिनाथ को बैराग कराया कि नहीं कराया? मेरा हुआ तो मेरा जगह। हाँ. निमित्त बना. अब अपन ऐसे बोलते हैं, देख नीलांजना के निधन को राज छोड़ा गए देव बने को. कहते हैं तो मौत पहले नहीं देखी कभी? अपन ने कितनी मौतें देखी होंगी अभी तक? अपने तो कुछ नहीं हुआ. तो काम होता है तब आरोप आता है. इसका नाम निमित्त. निमित्त थी काम थतु નથી. નિમિત્તની હાજરી હોય, નિમિત્તની હાજરી હોય પણ નિમિત્ત કામ કરતો નથી. નિમિત્ત થોડી મદદ कर दे तो, निमित्त मदद कर दे तो अरे जरूरत ही नहीं है. वो करता नहीं है. नहीं ये तो करता नहीं, करता ही नहीं. अरे जरूरत नहीं. उपादान अपना काम करने में समर्थ है. निमित्त की जरूरत क्यों नहीं है? निमित्त खींच के आ जाएगा. फिर वो काम को आएगा. निमित्त चाहिए क्यों? किसी न किसी नाम पे घुमा के ले आए ना. नहीं अभी मैंने इसमें बहुत प्रवचन किया है. निमित्त पे 20 घंटे का प्रवचन है. तो क्या तो रहा हूँ, आप 55 पीछे हो. आप ही क्यों बैठे? सबको उठाओ, कल सबको लाओ जबरदस्ती. निमित्त आ गया, जल्दी बोलो. क्या निमित्त आ गया? चलो. क्या तो रहे तो काम हो गया तो निमित्त है. काम नहीं हुआ तो निमित्त नहीं होता. मैंने 20 घंटे का प्रवचन है. निमित्त अकेले सब नहीं, वो तो पूरा है उपादान मिला के. निमित्त अकेले का 20 घंटे का प्रवचन है. उसमें मैंने कम 4-5 घंटे तो इसी बात पे बोला है कि निमित्त से काम नहीं होता. क्यों? उसकी एक जवाब देता हूं आपको, सुनकर भी जवाब. महावीर भगवान का समोसन लगा तो क्या सारी चीज सम्यक दृष्टि हुई? नहीं हुई. कुछ मिथ्या दृष्टि भी हुई. तो ये मिथ्या की जिम्मेदारी कौन से निमित्त पे डालोगे? है क्यों? निमित्त पे डालो. ऐसे कैसे डालो?
जब निमित्त से काम होता है, आप बोल रहे निमित्त से काम होता है, उसका मिथ्यात्व हो गया, तो निमित्त से मिथ्यात्व में बात बोलो आप। कोई जीव मर करके महावीर भगवान के समोसरण से नरक में चले गए, निगोद में चले गए, अब बोलो महावीर भगवान के निमित्त से निगोद चला गया, बोलो नहीं। तुम्हें बोलो ही मत ना, अच्छे का श्रेय देना, बुरे का नहीं देना, ऐसे नहीं करना। हम दोनों ही श्रेय नहीं देना, नहीं देते। दोनों का करता निमित्त को बोलना नहीं। क्या बोला? दोनों का करता निमित्त नहीं। निमित्त नहीं। तू नरक चला गया अपनी जिम्मेदारी से, और तू मोक्ष चला गया अपनी जिम्मेदारी से। हाँ, अब ये पकड़ना है, निमित्त पे वजन नहीं देना। निमित्त ने आज तक 1% भी काम नहीं किया, लेकिन प्रसिद्ध नियमित होता है, प्रसिद्ध निमित्त होता है। निमित्त 1% भी काम करता नहीं। इसके लिए शब्द है निमित्त अकिंचित है। पर उसकी उपादान था, समोसा मिला हाँ? तो उसका प्रकट हो जाता नहीं होता, नहीं मिला तो हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। इन्होंने बोला उत्तर यह, उसकी उपादान की योग्यता थी या समोसन की भी योग्यता थी, दोनों मिल गए, तो अपन कह दो, कहना बुरा नहीं। बहुत अच्छे अंतिम एग्जाम्पल देता हूँ, टाइम हो गया। बच्चे ने बहुत मेहनत की तब वो गोल्ड मेडल से पास हुआ। अब जितने बच्चे गोल्ड मेडल से पास होते हैं वो श्रेय किसको देते हैं? टीचर को। टीचर को, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनने इतना अच्छा पढ़ाया, कहते कि नहीं कहते? तो टीचर ने परीक्षा में कितनी मदद की? लिखने में मदद की, इशारा से बताया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये गारंटी है जितने बच्चे सफल होते हैं वो टीचर का आभार बोलते हैं। ऐसे जिनका मोक्ष होता है वो पंच परमेष्ठी को आभार बोलते हैं। प्रसिद्ध होते हैं निमित्त, और काम होता है इधर। टीचर की मेहनत तो पहले हुई थी, उसके साथ तो बहुत गधे बच्चे फेल भी हो गए। टीचर ने तो मेहनत सहन की थी, 10 बच्चे फेल क्यों हुए? 10 बच्चे फेल क्यों हुए? वो 10 बच्चे घर जाके यही बोलते हैं, हमारा मैथ का टीचर खराब, बहुत हार्ड पढ़ाई से, अच्छे बढ़ाए नहीं। समझ में आया? निमित्त नथिंग नथिंग नथिंग, लेकिन कार्य होता है उपादान से ही। हाँ, निमित्त कार्य प्रश्न। अब फिर से समझो, आत्मानुभूति को कहते हैं आत्मख्याति, और निमित्त को मिलती है ख्याति। उपादान को मिलती है आत्मख्याति और निमित्त को मिलती है कोरी ख्याति। उपादान को मिलती है उपादान मैंने आत्मा को, शुद्ध आत्मा को मिलती है आत्मख्याति। इस टीका का नाम है आत्मख्याति। इस टीका का नाम है अमृतसर स्वामी ने जो लिखी है ना गाथा की टीका, उसका नाम है आत्मख्याति। और निमित्त को मिलती है ओनली ख्याति। समझ आया? अब बोलो, तुमको ख्याति चाहिए तो निमित्त की तरफ बढ़ोगे आप, और आत्मख्याति चाहिए तो आत्मा की तरफ बढ़ोगे। आत्मा एटले ध्रुव। एक पेज रोज लिखना है अपनी महिमा की, अपनी चिट्ठी अपने लिए लिखो। मेरी चिट्ठी सुनाई थी ना, मोह के नाम चिट्ठी, ऐसे आत्मा के नाम चिट्ठी लिखो। मैंने मेंटल लिखा है आत्म प्रशंसा, मैं अपनी प्रशंसा, खुदे की प्रशंसा करने के लिए खोली तो लिखो। अभी 47 शक्ति क्या है? आत्म प्रशंसा है। एक द्रव्यान योग ऐसा है जो तेरे ध्रुव की प्रशंसा करता है, बाकी कोई नहीं करता। बहुत दुर्लभ है, ठीक। बाकी 4 अवयवों में कैसे चलना है? ध्रुव से लेकर के चलना, ध्रुव से सट के चलना, ध्रुव से सट के, अब कुछ नहीं। एक वो आता है बढ़िया, आटा पीसता था ना, तो गेहूं डालते नहीं, ऐसे ऐसे चलाते थे, घट्टी के यार घंटी क्या चक्की। हाँ, तो उसमें डालते थे ऐसे ऐसे। तो जो दाना कील से लगा रह जाता है वो बच जाता है, वो बच जाता है, और जो उत्पाद व्यय के चक्कर में रहता है वो पिस जाता है। ध्रुव के पकड़ के हाँ, उत्पाद व्यय नहीं पकड़ना, ध्रुव को पकड़ के बैठे रहना, बिल्कुल बचे रहोगे। कर्म तुम्हें पीस नहीं पाएगा, गतियां तुम्हें पीस नहीं पाएगी, बंधन तुम्हें पीस नहीं पाएगा, बिल्कुल आकुलता न थाए। उसके लिए ध्रुव को पकड़ना और निर्णय करना पड़ेगा सब। कुछ
कुछ नहीं करना है, मैं ध्रुव हूँ बस, यही जानना है। मैं तो हूँ ही ना, हाँ, करना क्या है, हाँ, करने की- इतना ही करना है। ध्रुव के पास रहना मैंने हूँ बस हूँ। हाजिर इससे तो बच्चा अच्छा है, 6 साल का बच्चा, कितनी ताव पड़ता हो, गर्मी पड़ती हो, कुछ भी होता हो, मम्मी साथ है ना तो निश्चिंत, कहीं खतरा भी आता हो आराम से ऐसे पकड़ ले माँ को पकड़, पतंग कहीं उड़े, डोर दो रात में रखो। ध्रुव डोर हाथ में बंधी रहे। वाह, हाँ, कौन हो तुम्हें? ध्रुव की विशेषता बोलो एक आध, पहले दिन पढ़ाई थी। समर्थ हाँ स्वयं, वाह बहुत बढ़िया। सोचो तो एक एक शब्द रसगुल्ला है चूसने जैसा। मैं सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत हूँ, अप्रभावी हूँ, कर्म का प्रभाव नहीं हुआ, शरीर का भी प्रभाव नहीं हुआ, वो जो विकल्प आ रहे इनका ही प्रभाव नहीं, वो कर्म बंद था इसे थी पण अप्रभावी छू। इसे मजा करो ना चलो। सुरक्षित हूँ, अप्रभावी हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, गायक ही हूँ, गायक होना नहीं है, मात्र जानता आत्म राम, सदा जानता आत्म राम, पर को करो न भोग में सदा आत्मा। कैसी मस्ती मस्ती है, ठीक? आज भोजन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, आज उपास है, आत्मा का सदा उपास है। उपास का अर्थ मालूम है? उपास यही है वो उपास, हाँ उपवास, नजदीक में रहना। सदा ध्रुव ने पास उपवास अन्न उपवास, पढ़ना की ध्रुव नजीक रहे अन्न उपवास। आज कौन कौन का उपवास है? सभी का सभी का, अनादिकाल से, अनादिकाल से कोई खाया है? नहीं खाना। हाँ, क्या कहते हैं, ध्रुव ही था भूल गया। वही है। श्रीमद जी लिखा है, आप आपको भूल गया याते भया अंधे। अनादिकाल की कहानी एक लाइन में, अनादिकाल की लाइन एक क्या, आप आपको भूल गया याते भया अंधे, फेर अब हसत है, अब नहीं भूले फिर। क्या बोला? लिख लो, बहुत अच्छा है, बहुत मस्ती के गीत हैं। हाँ, आप आपको भूल गया याद भया अंधे, आप आपको भूल गया, बोलो याद भया अंधे, और फिर बार याद कर दे, फिर अब हसत है, अब नहीं भूलेंगे फिर। इसमें प्रतिक्रमण हो गया, आलोचना हो गई और प्रत्याख्यान हो गया। अब नहीं भूलेंगे फिर, अब नहीं भूलेंगे, आप आपको भूल गए थे, अब नहीं भूलेंगे क्या? अब हम तो भटकेंगे संसार में। अब नहीं भूलेंगे। इसमें 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। अब नहीं भूलेंगे। क्यों क्यों रखड़े? आप आपको भूल गया याद भया अंधे, फिर अब हसत, आलोचना, अब नहीं भूलेंगे फिर, आप कभी नहीं भूलेंगे। आराधना हो गई। बोल बेटे क्या? आप ऐसे बोलते हो कोई नियमित कुछ काम नहीं कर सकता, तो जब गुरुकुलवास में रहते हैं ना, किसी को देख के आगे बढ़ सकते हैं ना। हाँ। जब अकेले होते हैं तो ये सोच भी नहीं सकते और आगे बढ़ भी नहीं सकते, किसी को देख के आगे बढ़ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको बहुत बढ़िया। निमित्त से काम होता है, ये चरणानुयोग में कहते हैं। निमित्त से काम होता है एवं केवु, पण मानवु नहीं। मानवु द्रव्यानुयोग है, केवु चरणानुयोग है। શું કીધું? દ્રવ્યાનુयोग છે और કેવું ચરણાનુयोग છે। પ્રથમાનુયોગમાં એવી રીતે કઈ જાય છે, સમજ આયા? પ્રથમાનુયોગમાં કહેવાય છે, પ્રથમાનુયોગમાં क्या लगा, कहने का भी निषेध नहीं है,
पर हम भी कहते हैं प्रभु, आपकी कृपा से बोलते हैं रत्न त्रय दातार हो हमने सुना है, मोक्ष मार्ग दातार हो गणधर भी कहें। कहते हैं, कहने का निषेध नहीं, मानने का निषेध है। जब भी ऐसी बात आए ना तो एक क्वेश्चन लगाना इसमें अपने आप कि यदि उनसे काम होता हो तो सबका क्यों नहीं होता, मेरा ही क्यों होता? किसी का ही क्यों होता है, सबका ही होना चाहिए ना। अभी कहा ना कुछ जीव समोसरण के बाद नरक चले गए। महावीर होगा कि समोसरण का कौन जीव नरक गया? सैनिक गया। बताओ, इतना सुपरमैन चला गया तो कितने और चले गए होंगे डफर? जब इतना सुपरमैन चला गया, कहने बुरा लगता है समोसरण का निमित्त से जीव कहाँ चला गया, तो बोलो ही मत ना। अपन अच्छे का भी श्रेय मत दो और बुरे का भी श्रेय मत दो। लोग बीमार ये है, पॉइंट पकड़ो पूरा ही समझ लो। लोग बीमार है कि हम बुरे का श्रेय नहीं देते, अच्छे का श्रेय देते हैं। जब हम पास होते हैं तब गुरु जी के पैर छूते हैं, आपका आशीर्वाद है। आप नहीं होते तो हम फेल हो जाते, ऐसा कहते हैं। फेल होने वाला क्या करता है? वो भी आशीर्वाद कहता है। तो जब फेल हो जाते हैं तो वो श्रेय देने नहीं जाता, और अच्छा होता तो श्रेय देते हैं। ऐसे भगवान को हम अपने अच्छे कामों का श्रेय देते हैं, सम्यक दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, मोक्ष का श्रेय देते हैं। आप में से किसी ने एक दिन भी खड़े होकर शिकायत नहीं करी तो बहुत खराब पढ़ा रहे हो। जिसे खराब लगा हो उसने भी नहीं कहा होगा, जिसको नहीं समझ में आया उसने भी नहीं कहा कि आप ठीक से नहीं समझा रहे। लेकिन जो समझ में आएगा उसका जरूर कह दिया, और तो बहुत आनंद आया, आज तो आपने बहुत अच्छा समझाया, आज तो बहुत। तो अच्छे का श्रेय देते हैं, ये चरणानी हो गई। और अच्छे बुरे दोनों का श्रेय नहीं देना, ये द्रव्यानी कहता है तू अपनी जिम्मेदारी खुद ले। द्रव्यानी क्या कहता है? अपनी जिम्मेदारी पर्याय की तू खुद ले, अपनी पर्याय की जिम्मेदारी तू खुद ले। बस इतना सरल काम है। अब कोई कठिन नहीं, बंधु सॉल्व। बहुत बढ़िया। निज में बताई है